हाय गाइस, वेलकम टू इन्फो वाटिका। आज हम पीसीएस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। पीसीएस प्री और मेंस के लिए हमें कौन कौन सी रिसोर्स को फॉलो करना चाहिए, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सर्टेन पॉइंट्स टू रिमेंबर। आपको ये पॉइंट्स हमेशा याद रखने चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? फर्स्ट पॉइंट इज syllabus and previous year questions are the key elements of the resource list। मतलब syllabus और previous year questions के बिना आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ें या कोई भी बुक पढ़ें, ये दोनों चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। ये आपको हेल्प करेगा आप क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। ओके, तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज लेस इज़ मोर। लेस इज़ मोर, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। अपने रिसोर्स को लिमिटेड रखें। आज रिसोर्स बहुत ज़्यादा है बट टू द पॉइंट रखें। आपको एक्सपर्ट नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ फर्स्ट कंप्लीट NCERTs, देन एडवांस्ड बुक एंड फाइनली वैल्यू एडिशन मटेरियल। पहले NCERTs पढ़नी चाहिए, फिर एडवांस बुक पढ़ें लाइक लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, स्पेक्ट्रम फॉर हिस्ट्री, लाइक दैट। ओके, एंड फाइनली वैल्यू एडिशन मटेरियल। वैल्यू एडिशन मटेरियल मतलब जैसे करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, एनी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें वैल्यू एडिशन मटेरियल में आती हैं। तो ये चीज़ें आपके कंटेंट को और एक्स्ट्रा वैल्यू देगा। तो पहले NCERTs कंप्लीट करें, फिर एडवांस बुक, देन वैल्यू एडिशन मटेरियल। एंड द लास्ट पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप स्टिक टू इट वंस रिसोर्स लिस्ट इज़ डिसाइडेड। जब भी आपने एक बार रिसोर्स लिस्ट डिसाइड कर ली कि हमको ये चीज़ें पढ़नी है, स्टिक टू इट स्ट्रिक्टली। ओके, हर दूसरे तीसरे दिन आपको रिसोर्स नहीं बदलने हैं। जो भी रिसोर्स लिस्ट आपने तैयार की है, आप उसी को बार बार पढ़िए। वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ना कि कोई न्यू वीडियो देख ली तो हम कंफ्यूज हो गए। ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो हम अपने एक्स्ट्रा रिसोर्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो भी रिसोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्री और मेंस दोनों के लिए हैं। बिकॉज प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन अलग अलग नहीं होती है। हमको दोनों को एक साथ ही लेके चलना पड़ता है। दोनों के लिए एक साथ ही दोनों को प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके, तो पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। न्यू NCERTs क्लास 6 to 12, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिक फाउंडेशन का काम करती हैं ये NCERTs। ओके, तो आप न्यू NCERTs या ओल्ड NCERTs कोई भी पढ़ सकते हैं। ठीक, एंशियंट के लिए RS शर्मा, मिडिवल के लिए तमिलनाडु बोर्ड की NCERT क्लास 11th एंड 12th, इन 2 क्लास की NCERTs आपको पढ़नी है मिडिवल के लिए, प्लस सतीश चंद्रा की बुक। ओके, स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक, आपको इसका न्यू एडिशन लेना है। ठीक, आर्ट एंड कल्चर के लिए NCERT क्लास 11 प्लस नितिन सिंघानिया की बुक। ठीक, पहले आप NCERTs पढ़ें, उसके बाद RS शर्मा पढ़ें, सतीश चंद्रा पढ़ें। RS शर्मा और सतीश चंद्रा पढ़ के फिर इनके आप नोट्स बनाएं। ठीक है, नोट्स आपको हेल्प करता है लास्ट टाइम रिवाइज करने के लिए। ओके, इन दोनों को ब्रीफ में पढ़िए, फिर इसके नोट्स बनाइए। आर्ट एंड कल्चर के लिए NCERT क्लास 11th, वेरी गुड बुक। ये प्री और मेंस दोनों के लिए है। ये आपके दोनों प्री और मेंस दोनों में काम आएगी। तो पहले NCERT पढ़ें, फिर नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ें। NCERT को प्राइमरी बुक रखें। ठीक है, तो ये बुक है मॉडर्न की स्पेक्ट्रम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये न्यू एडिशन है। एंड ये नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये सतीश चंद्रा की मिडिवल, पार्ट 1 एंड पार्ट 2।
तो ये हिस्ट्री की बुक्स हैं। ओके, देन ज्योग्राफी, NCERTs क्लास 6 to 12th, क्लास 6 to 12th तक की NCERTs पढ़नी है, जिसमें क्लास 11th एंड क्लास 12th की NCERT बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, क्लास 11th की फिज़िकल ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से एंड क्लास 12th की इंडियन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट आप NCERTs कंप्लीट करिए, इसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आप इन रिसोर्स का हेल्प ले सकते हैं। पहले फर्स्ट कंप्लीट NCERT, देन महेश कुमार वर्णवाल की इंडियन ज्योग्राफी की बुक, GC लियोन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी एंड PMF IAS, वेरी गुड वेबसाइट, आप इसको फॉलो कर सकते हैं और ज्योग्राफी की वीडियोस आप मृणाल की वेबसाइट से देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट NCERTs को अच्छे से कंप्लीट करिए, फिर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए इन चीज़ों की हेल्प लीजिए। देन एटलस, ज्योग्राफी में हमेशा आपको एटलस अपने साथ रखनी है। ठीक है, आप NCERTs पढ़ें या कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, एटलस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, ओके, तो ज्योग्राफी की बुक है महेश कुमार वर्णवाल की, हिंदी में एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। GC लियोन की भी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ये इसका ओल्ड एडिशन है एंड ये न्यू एडिशन है। तो जिसके पास ये बुक है उसको न्यू लेने की कोई नीड नहीं है, पर जिसके पास नहीं है, जिसको ख़रीदनी है, वो ये वाला लेटेस्ट एडिशन ले। ठीक है, न्यू एडिशन। ओके, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, M. Lakshmikant, Indian Polity. M. Lakshmikant is the Bible of this segment. वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक, इसको एक बार नहीं बार बार पढ़िए। ठीक है, जब इसको जितनी बार पढ़ेंगे उतने अच्छे से इसमें क्लैरिटी आपको होगी, तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिर्फ यही एक बुक पढ़िए, इससे कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स, विज़न IAS मटेरियल, PIB की वेबसाइट, PIB गवर्नमेंट वेबसाइट है, आपको हेल्प करेगा। एंड नेक्स्ट रिसोर्स इज़ PRS वेबसाइट, दिस इज़ वेरी गुड वेबसाइट, ये आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा कि पार्लियामेंट क्या कर रहा है, लोकसभा कैसे फंक्शन करता है, कौन से बिल पेंडिंग है, इन सब में आपको ये हेल्प करेगा। तो ये 4 रिसोर्सेज करंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एडिटोरियल, विज़न IAS मटेरियल, PIB एंड PRS। ठीक, देन बात आती है सेकंड ARC रिपोर्ट, लोकल गवर्नेंस, इसमें आपको 6th रिपोर्ट पढ़नी है। ठीक है, 6th रिपोर्ट, इसकी समरी पढ़नी है। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा, इसमें कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं जो आपको अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। ठीक, तो आप इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंडियन पॉलिटी की बुक है, न्यू एडिशन है, 6th एडिशन इसका आ गया है। ठीक, M. लक्ष्मीकांत। इकोनॉमी, NCERTs क्लास 9 एंड 12th। ठीक, 9th से 12th तक की NCERTs आपको पढ़नी है इकोनॉमी के लिए। ठीक, फर्स्ट आप NCERT पढ़ लें, उसके बाद संजीव वर्मा की बुक पढ़ें। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स, विज़न मटेरियल एंड PIB की वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमी में करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो आप करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ठीक, देन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इसमें आपको समरी पढ़नी है। ठीक, तो जिस साल आप अपीयर हो रहे हैं उसी साल का आप पढ़ें, इससे पहले की पढ़ने की कोई नीड नहीं है। ओके, तो ये बुक है संजीव वर्मा की, इंग्लिश में और हिंदी में। ठीक है, इन्वायरमेंट, NCERTs बायोलॉजी क्लास 12th, इसमें लास्ट 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, चैप्टर 13th to 16th पूरी बुक पढ़नी है, बट ये 4 चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, NCERT पढ़िए, उसके बाद शंकर IAS और दृष्टि की इन्वायरमेंट की बुक आती, इसको ब्रीफली पढ़िए। ठीक है, इसको ब्रीफ में पढ़िए, आप शंकर IAS की ले सकते हैं या दृष्टि की, कोई भी एक बुक ले सकते हैं।
करंट अफेयर्स के लिए एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स, विजन IAS मटेरियल एंड PIB की वेबसाइट, ठीक है। एंड PMF IAS कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए ये आपको हेल्प करेगा। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो तो आप इस वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये शंकर IAS की बुक ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, ये हिंदी में नहीं है। दृष्टि की ये हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिए आपको न्यूज़पेपर, ऑनलाइन कंटेंट, रवि P अग्रहरी की बुक एंड DST वेबसाइट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे भी आपका काफ़ी पोर्शन कवर हो जाएगा। न्यूज़पेपर्स में पेपर आते हैं, उसमें से काफ़ी साइंस एंड टेक का पोर्शन आता है। कोई मैगज़ीन हो, मैगज़ीन में भी काफ़ी साइंस एंड टेक का पोर्शन आता है। जो डेली आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं उसमें भी साइंस एंड टेक का वीकली या डेली कुछ ना कुछ पोर्शंस आता रहता है। तो आप न्यूज़पेपर फॉलो करें, ठीक है, ऑनलाइन कंटेंट फॉलो करें, ये बुक पढ़ें और DST की वेबसाइट को फॉलो करें। तो यहाँ से आपका साइंस एंड टेक का पोर्शन कवर हो जाएगा। ये बुक है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। करंट अफेयर्स, डेली एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश का पढ़ें या हिंदी का पढ़ें, बट न्यूज़पेपर ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इंग्लिश का पढ़ते हैं तो द इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर सकते हैं और हिंदी में दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, जनसत्ता, कोई भी एनी नेशनल न्यूज़पेपर, कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट ना हो, बहुत ज़्यादा चट्टा चटपटा न्यूज़ ना हो, ऐसे आलतू फालतू न्यूज़ ना हो, जिसमें आपको काम का कंटेंट मिले, आप ऐसा नेशनल न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैगज़ीन्स में योजना, कुरुक्षेत्र, CST एंड प्रतियोगिता दर्पण, दृष्टि की मैगज़ीन्स आती हैं और बहुत सारी मैगज़ीन्स आती हैं करंट के लिए, तो आप कोई भी एक मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन कंटेंट, जो भी ऑनलाइन वेबसाइट से आपको करंट की न्यूज़ मिलती है, जैसे PIB से, नीति आयोग से, है ना, राज्यसभा, लोकसभा, इन चैनल से आपको जो भी करंट का मटेरियल मिलता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। व्हेनेवर इन नीड, जब भी आपको लगे कि आपको कोई भी कंटेंट बुक से नहीं मिला है या आपका कोई कंटेंट कहीं से कवर नहीं हो पाया है, तो आप गूगल सर्च करें, ठीक है। आप इन वेबसाइट से अपने कंटेंट को ले सकते हैं। ये वेबसाइट आपके कंटेंट में हेल्पफुल रहेंगी। pib.nic.in गवर्नमेंट वेबसाइट, योजना कुरुक्षेत्र जो मैगज़ीन्स आती हैं, इनसाइट ऑन इंडिया, अच्छी, इसमें आपको अच्छा करंट का मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। mrinal.org, NCERTs, नीति आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री और मीन्स दोनों के लिए। इसमें प्री में भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें से पूछ लेते हैं, मतलब नीति आयोग में कोई भी स्कीम आई, कुछ भी योजना वगैरह आई तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन प्री में आ जाता है, तो इसको ज़रूर फॉलो करिए। ओके, राज्यसभा एंड लोकसभा TV ये चैनल्स आप देख सकते हैं एंड यूट्यूब वीडियोस, ठीक, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ओके, सी सेट में आपको कुछ भी स्पेसिफिक या कोई ऐसे अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत नीड नहीं रहती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करिए, वहाँ से आपका ये सी-सेट का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please do like, subscribe and share, and please press bell icon for more notifications. Keep learning and keep sharing. Thank you.